ये देखो, आज भी इसकी कुर्सी खाली पड़ी हुई है और इसका ना ये रोज रोज का हो गया। आज तो मैं इसे सबक सिखा के ही रहूंगी। यार किसी काम से चला गया होगा, बात करने आ ही जाएगा 2 मिनट में। काम से? रुको अभी बताती हूँ। ये तुम पकड़ो और इसको अभी मैं बताती हूँ किसने क्या गलती करी। इसका रोज रोज का ड्रामा हो गया ये है काम। अरे गया होगा कोई काम वाम करने के लिए। क्या काम होता है? यहाँ बैठने से जरूरी उसका कोई काम है? सैलरी किस बात की देते हैं हम उसको? अरे गुस्सा थोड़ा कम किया करो। तुम चुप करो एकदम, मैं अभी उसको देखती हूँ। हाँ माँ, वो आज मेरा महीना पूरा हुआ है ना, तो जैसे बड़े मालिक आएंगे उनसे हम अपनी पगार लेके आपको भिजवा देंगे। हाँ माँ, वो बाबूजी का ध्यान रखना। ओए सिक्योरिटी गार्ड इधर आ। अम्मा रुकिए, बात करते हैं। बड़े मालिक आए ना, बुला रहे हैं, वरना फिर गुस्सा करेंगे। अभी बात करते हैं, ठीक है? मुझे ये बता, तुझे यहाँ पे नौकरी करनी है या नहीं करनी है? किस बात के पैसे ले रहा है तू हमसे? आज भी तेरी कुर्सी खाली है और हम यहाँ पे आते हम सामान उठाएंगे अपना? हाँ, किससे फोन पे लगा रहता है तू? ये बता पहले, तू चक्कर चल रहा है तेरा? अरे ये चक्कर वक्कर अगर चलाना है ना तो अपने घर चला जा, और अगर दोबारा मुझे यहाँ पे कुर्सी खाली मिली ना तो तेरी सैलरी काट लूंगी, तुझे नौकरी से भी निकाल दूंगी। पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के चले आते, इनको काम धंधा करने तो फ्री की रोटी तोड़नी होती है। ये पकड़, और दोबारा ही कुर्सी खाली मिली ना तो सोच लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेम साहब ऐसी बात नहीं है, वो माता जी का फ़ोन आया था ना, गांव में बापूजी की तबीयत बहुत ख़राब है, उसीलिए बस बात करने चला गया था। और मेम साहब मैं डेली यहाँ कुर्सी पे ही बैठा रहता हूँ, कहीं नहीं जाता हूँ। वो बापूजी की कॉल ना आती ना तो मैं आपको यहीं बैठा हुआ मिलता। और वो मेम साहब, बड़े साहब लोग इधर से निकलते हैं ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। वो देखेंगे कि यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा साइड में बात करने के लिए चला गया था। बस कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरी मम्मी की तबीयत खराब है, तेरे बाप की, ठीक है? यहाँ पे पैसा लेता है तो नौकरी पूरी किया कर, और दोबारा मुझे यहाँ से हटा दिखा तू तो सच बता रही, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये जान लेना तुम। छोड़ना यार रिया, उसके बाबूजी की तबीयत खराब है। तुम चुप करो, तुम्हारा मैटर नहीं है ये। मैं इनको पैसे देती हूँ, यहाँ की मुफ्त की रोटी तोड़ने नहीं बैठे ये लोग, मुंह उठा के चले आते हैं। अगर इतनी परेशानी है तो अपने घर चले जाओ, छोड़ दो नौकरी है। वो मेम साहब ऐसी बात नहीं है। अब मेम साहब जिनके लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी तबीयत ख़राब होगी और उन्हीं से बात ना कर पाए तो फिर मेम साहब मेरा यहाँ काम करने का क्या फ़ायदा। और मेम साहब बात करने की बात तो दूर, अगर उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी तो हमको छुट्टी लेके गाँव भी जाना पड़ेगा। वो मेम साहब ये कह रहे थे ना कि मेरा महीना पूरा हो गया, अगर मेरी पगार देती तो अच्छा होता। तुम शाम को आ जाना, तुम्हारी सैलरी तुम्हें मिल जाएगी। जी साहब। सैलरी किस बात की? मुफ्त की रोटी तोड़ने की? यहाँ पे काम के नाम पे तो तुम्हारा फोन आ जाता है, मम्मी की तबीयत खराब, पापा की तबीयत खराब है, अब सैलरी चाहिए तुम्हें? और तुमने क्या बोला कि तुम्हें गांव जाना पड़ेगा? मैं तुम्हें अभी बोली तुम अभी गांव चले जाओ नौकरी छोड़ के। नहीं मेम साहब, नौकरी नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़नी है नौकरी? और तुम्हें ज्वाइन करने के टाइम पे बोला गया था कि सैलरी तुम्हारी 7 दिन बाद मिलेगी, तो यहाँ आकर ना ज्यादा बातें मत बनाओ। मेम साहब बाबूजी की तबीयत खराब ना, बस इसलिए मांग रहे हैं, वरना मेम साहब हम हर बार 10-15 दिन बाद सैलरी मिलती है, हम कुछ नहीं बोलते। लेकिन इस बार मेम साहब थोड़ा जरूरी काम पड़ गया ना। मैंने ठेका लिया तुम्हारे माँ बाप का? नहीं लिया ना? यार रिया, उसके पापा की तबीयत खराब है, थोड़ा सा तो रहम कर लो। तुम्हें ज्यादा हमदर्दी आ रही है क्या? तो तुम उसकी जगह जॉब कर लो और चुपचाप सारा सामान गाड़ी से निकालो, ठीक है? दोबारा सैलरी के लिए बोल मत देना 7 दिन से पहले। सैलरी चाहिए इनको, काम धंधा कुछ करना नहीं है इनको, सैलरी चाहिए फ्री की। ठीक है, आओ। ये अमीर लोग गरीब लोग की मजबूरी नहीं समझते। अब मेरे माँ बाबू की तबीयत अभी ख़राब है और सैलरी बता रहे 7 दिन बाद देंगे। अब मेरे माँ बाबू की तबीयत अगर और बिगड़ जाएगी तो मैं क्या करूँगा? और ये सब मेरा काम है भी नहीं, फिर भी मैं किसी काम के लिए मना नहीं करता हूँ। ऊपर से बेफालतू मुझ पर चिल्लाते हैं। ये काम करूँगा, अब शाम को जब बड़े मालिक आएंगे ना तो उनसे बोलूँगा सैलरी के लिए। अभी गांव भी जाना होगा, उसमें भी टाइम लगेगा, फिर बाबूजी की दवाई दिलानी होगी, अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी तो हॉस्पिटल भी एडमिट कराना पड़ेगा। अमीर लोग गरीब लोग की मजबूरी नहीं समझते। शाम को बड़े मालिक से कहूँगा, हाँ ये सही रहेगा। भैया वो ना, मैं अपनी दोस्त की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वो ना थोड़ा सा पागल टाइप की लड़की है, उसके नाक पे हमेशा गुस्सा ही रहता है, और मुझे भी पता है कि तुम्हारे बाबूजी की तबीयत ख़राब है, तभी तुम जाके उधर साइड में बात कर रहे थे। भैया मुझे ना किसी चीज़ का बुरा नहीं लगता है, अब तो आदत पड़ गई है। वो मेम साहब जब भी आती है ना, उनकी पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है, वो रोज़ कुछ ना कुछ मुझे बोल ही की जाती हैं। अब मेरी तो आदत पड़ गई है साहब,
लेकिन साहब अब घर में माता पिता की तबीयत ख़राब होगी तो साहब जाना तो पड़ेगा ना गांव। और थोड़ी देर बात कर लिए तो साहब अगर माँ बाबूजी का फ़ोन नहीं उठाएंगे तो वो भी सोचेंगे कि लड़का शहर में काम कर रहा है तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। हाँ मैं समझ सकता हूँ। और रही बात तुम्हारे बाबूजी के इलाज के लिए, तो वो उसमें जो भी तुम्हें पैसे की ज़रूरत होगी ना वो मैं तुम्हें दूंगा। और मैडम जी की बातों को बुरा ना माना करो, वो थोड़ा सा है ही चिड़चिड़ी टाइप की। साहब बस आप एक काम करिएगा, जब शाम को बड़े साहब आएंगे ना तो उनसे कह के हमको सैलरी दिलवा दीजिएगा, क्योंकि साहब बहुत ज़रूरी है मेरा गांव जाना। अगर गांव नहीं जाएंगे ना तो बाबूजी की तबीयत और ख़राब हो जाएगी। साहब हमको हर बार 10-15 दिन लेट में सैलरी मिलती है, हम कुछ नहीं कहते, लेकिन साहब इस बार थोड़ा ज़रूरी काम पड़ गया ना तो साहब। नहीं तुम परेशान ना हो, मैं बड़े साहब से बात करके तुम्हारी सैलरी तुमको दिलवा दूंगा और एडवांस में भी दिला दूंगा। तुम्हें बाबूजी के इलाज के लिए पैसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। जी साहब दिला दीजिएगा साहब, इतना आप अगर काम कर देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और मैडम जी की बातों का बुरा ना माना करो, वो थोड़ा सा चिड़चिड़ी टाइप के हैं। वो कुछ अगर बोल दिया करें ना तो इग्नोर कर दिया करो, उनकी बातों को दिल पे मत दिया करो। साहब हम ध्यान नहीं देते, वो रोज़ मेम साहब कुछ ना कुछ बोल देती हैं लेकिन हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं साहब। अब हमारी तो आदत पड़ गई है। चलो ठीक है, तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल जाएगी, नहीं भी मिलेगी तो मैं अपने पास से दे दूंगा, तुम अपने बाबूजी का इलाज करा लेना। जी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है मैं चलता हूँ। जी साहब एक देखो ये साहब है कितने अच्छे हैं, और एक वो मेम साहब हैं रोज़ आती हैं कुछ ना कुछ मुझे बोली की चली जाती हैं, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। और आज तो बाबूजी के फ़ोन आया था, अब उनकी तबीयत ख़राब है तो उनसे तो बात करना ही पड़ेगा। अब जिन लोगों के लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हाँ उन्हीं का फ़ोन ना उठाए तो उल्टा सीधा मेरे बारे में सोचेंगे। चलो ठीक है, साहब ने बोला है बड़े साहब से बात करके सैलरी दिला देंगे तो हम मनी ऑर्डर से पैसा घर भिजवा देंगे। हाँ सही रहेगा। अरे आशु, आज तुम टिफिन नहीं लेके आए क्या? हाँ यार, वो भाभी ने लेट कर दिया था बनाने में तो मैं ऐसे ही चलाया। तो कोई बात नहीं, मेरे से शेयर कर लो। नहीं तुम खाओ, मेरा मन नहीं है। अरे खा लो थोड़ा सा, पेट नहीं भर जाएगा। जो तुमने ऑर्डर करा उसमें से मुझे खिला देना थोड़ा सा। खा तो लेता लेकिन मैं कद्दू की सब्जी बिल्कुल नहीं खाता। एक काम करो तुम खाओ, मैंने ऑर्डर किया है, बस आ ही रहा होगा। अरे तो सब्जी के साथ अचार भी है, खा लो, पूरी और अचार खा लो। नहीं यार मेरा मन नहीं है, तुम खाओ ना, मैंने ऑर्डर किया है, आ ही रहा होगा। बिरयानी मैंने ऑर्डर किया है, तुम मेरे से खा लेना। ठीक है मत खाओ। समय बहुत हो गया है, एक काम करता हूँ खाना खा लेता हूँ, वरना साहब जी फिर से कोई ना कोई काम बता देंगे तो मुझे उसमें जाना पड़ेगा। हाँ ये सही रहेगा। और वैसे भी आज घर में सब्जी खत्म हो गई थी तो सूखी रोटी लाए और प्याज लाए, चलो खा लेते हैं वरना ये भी नहीं नसीब होगा। आ गया है शायद नीचे, मैं वेट करो मैं लेके आता तो हूँ। तुम क्यों जा रहे हो? वो सिक्योरिटी गार्ड किस लिए है? उसको बोलती हूँ ना लाने के लिए। अरे यार लंच टाइम है, वो भी बेचारा लंच ही कर रहा होगा, क्यों उसको परेशान करना, मैं जाके ले आता हूँ। तो किस बात का पैसा ले रहा है वो? हम यहाँ पे बैठ के आराम से खा सके इसलिए। रुको मैं बुलाती हूँ। सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड। आया साहब। पहले साहब का काम कर दें वरना आधा खाना खाएंगे, आधे खाने में कहीं बाहर आके कुछ बोलने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ पहले साहब का काम करके आते हैं। जी मैम साहब। कहाँ मर गया था? 2 बार आवाज देनी पड़ी मुझे तुझे। वो मैम साहब बाहर तक आवाज़ नहीं आती ना, जैसे ही आवाज़ आई तुरंत चलाया। अच्छा ठीक है, सर ने बिरयानी ऑर्डर करी है और रोड के उस तरफ आया हुआ है, जाके लेके आओ। जी मैम साहब जा रहा हूँ। यार रिया, तू सिक्योरिटी गार्ड पे इतना गुस्सा क्यों किया करती है? जब देख तू उस पर चिल्लाया करती है। कोई दुश्मनी है क्या उससे? यार दुश्मनी कोई नहीं है मेरी, और ज्यादा उसकी ना साइड मत किया कर। तो यहाँ पे काम करने आया तो उसको उस तरीके से ट्रीट करूंगी, महाराजा बना के थोड़ी ना उसको बिठा दूंगी। यार काम उसका सिक्योरिटी गार्ड का है, हम लोग का खाना पीना चाय कॉफी लाना नहीं है। ठीक है यार, जो भी है मुझे हैंडल करने दो, ठीक है? तू ज्यादा हेडेक मत ले और चुपचाप खा ले 2 मिनट। अरे यार तू इतना फोर्स ही कर रही है, तुला एक बाइट खा ही लेता हूँ। मोटा नहीं हो जाएगा एक बाइट में, ठीक है? वैसे बिरयानी आ रही है तो तुझे भी खाना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब मैंने तुझे पूड़ी दी तो बिरयानी तो खाऊंगी ना। यार पहली बार कद्दू की सब्जी खा रहा हूँ, अच्छी लग गई। अच्छी तुझे पहले भी लगती थी, खाने का तेरा मन था लेकिन तू खा नहीं रहा था ऐठन के चक्कर में। नहीं यार ऐसी देखा सिक्योरिटी गार्ड की, अब फिर से इसने लेट कर दिया। बहुत ज्यादा जल्दी नहीं ले आए आप? अब वो अकेले बैठ के खाएगा क्या? मेरा टिफिन तो खत्म हो गया। क्या ठीक है यार, हर एक काम ही बंदा स्लो करता है। एक बात बता, बिरयानी क्या ऐसे ही खाएगा तू? कोल्ड ड्रिंक पीगा? हाँ यार गर्मी भी बहुत लग रही, पी लूँगा। हाँ ठीक है, एक काम करो कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। यार अब उसको मत भेजते हैं उसको। अरे ठीक है यार, बैठो चुपचाप, जाओ तुम कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। और सुनो, वो स्प्राइट पीता है सिर्फ, ठीक है? चलो जाओ। वो मेम साहब मेरा भी ना खाने का टाइम हो गया। जब आपने पिछली बार बुलाया था ना तो मैं खाना छोड़ के चलाया था, वो मैं बाहर जाके खाना खा लूँ उसके बाद ले आऊँगा। हमने तेरे खाने का ठेका लिया हुआ है क्या? तो यहाँ हमारे पास काम करता है ना, तो नौकर बन के रहे। समझ में आ रहा है? सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करे, इनको खाना खाना है। हम तेरे खाने का ध्यान रखेंगे, अपने खाने का ध्यान रखेंगे। यार खा लेने दे खाना, उसका टिफिन भी ठंडा हो रहा होगा। यार
आशु तेरे को कोई बीमारी है क्या? हमेशा उसकी साइड लेता रहता है। मैं जब बात किया करूँ तो बोला मत के बीच में। हमने बोल दिया कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो मतलब चाहिए, खाना तुम बाद में खाओगे, समझ में आया? जी मैम साहब जा रहे हैं। ये सच है ना? हाँ बिरयानी तो एक नंबर की। सीरियसली मैंने भी खाई, मेरे को भी अच्छी लगी है। दो लो कोल्ड ड्रिंक लो, ले आ कोल्ड ड्रिंक। ये क्या पूरी ड्रेस गंदी कर दी तूने? हाँ? ये क्या तरीका होता है? मेरे साहब गलती से हो गया मैम साहब। गलती से हो गया, पूरा कपड़ा खराब कर दिया मेरा। जानबूझ के नहीं किया मैम जब साहब। काम करने की तमीज ना हो करे तो मत क्या करो। छोड़ ना रिया, जाने दे यार। तुम बीच में मत बोला करो, छोड़ना छोड़ना, पूरा ड्रेस खराब कर दिया यार मेरा उसने, गवार कहीं का। उठा के चले आते, नौकरी करने की औकात नहीं होती, नौकरी करने चले आते हैं, बढ़िया है। साला पूरा दिमाग खराब कर दिया यार इसने मेरा। यार चेंज कर लेना, वो भी बेचारा गरीब आदमी, इतना नहीं परेशान किया। बेचारा गरीब, अरे काम करने की नहीं औकात है ना करे ना काम, पूरा ड्रेस खराब करा, ये भी तो सोचो यार, पूरा कोल्ड ड्रिंक गिरा दिया मेरे पैर पे। चुप रहो तुम एकदम। और तुम मेरी बात सुन लो, एक दोबारा अगर ऐसी गलती हुई ना तो सोच लेना नौकरी से निकलवा दूंगी, समझ में आ रहा है? नहीं होगा नहीं होगा, तेरे रोज रोज का ड्रामा देख रही हूँ, कभी मुंह उठा के कहीं भी चला जाता, कभी छोड़ के चला जाता नौकरी, और कभी कुछ करने लगता है। चाहता क्या है तू, नौकरी करना चाहता है या नहीं? अब रूम मत यहाँ से चला जा मेरी आंखों के सामने से, बदतमीज। छोड़ ना यार, जाने दे, इतना गुस्सा। सुनो मेरी बात, लास्ट बार तुम्हें बोल रही हूँ, दोबारा अगर मेरे मैटर में बोले तुम तो मेरी तुम्हारी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी, ठीक है? अच्छा ठीक है, बैठ। जब देखो तब उसी का साइड लेना है। यार गलती हो जाती है, तू बहुत गुस्सा करती है यार। गलती गलती, एक बार उसको गलती बोलते, बार बार उसको गलती नहीं बोलते, समझ में आ रहा है? ले अच्छा बिरयानी अरे खा। मेरे को नहीं खानी यार, अरे पूरा ले मूड खा खराब कर यार, दिया तेरा आदमी गुस्सा ने। ठंडा उसको हो तो मैं जाएगा। बताऊंगी, रुक जा तू, अरे ले एक बाइट खा। मत करा तू। साहब अंदर आ जाए। हाँ कमिंग कमिंग। साहब मेरा रिजाइन लेटर दे दीजिए। क्यों, क्या हो गया? साहब मैं उस कंपनी में काम नहीं कर पाऊंगा जहाँ मेरी इज्जत नहीं होती है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। साहब वो जो मेम साहब नहीं है, नई नई आई है, वो साहब मुझसे उल्टे सीधे काम बोलती है, कभी पानी ले आओ, कभी मेरा खाना ले आओ, और साहब उल्टे सीधे काम बताती है, मैं सारे काम करता हूँ। उसके बाद सर आप आज मेरा खाना अपना उन्होंने मंगाया तो मैंने उनको खाना ला के दे दिया, 1 किलोमीटर से दूर लाया था साहब, और उसके बाद दोबारा कह रही थी कोल्ड ड्रिंक लेके चले आओ। साहब मेरे भी खाने का टाइम होता है, मैं अपना खाना छोड़ के मेम साहब को कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए गया था, और गलती से साहब थोड़ी कोल्ड ड्रिंक उनके ऊपर गिर गई तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया था साहब। कौन, रिया? जी साहब, रिया मैडम ने। ऐसा कैसे कर सकती है वो? साहब मैं यहाँ 10 साल से काम कर रहा हूँ पूरी ईमानदारी से साहब, जब आपके पिताजी यहाँ कुर्सी में बैठा करते थे तब से काम कर रहा हूँ साहब। 1-1.5 साल से आई है मैडम, वो मुझे थप्पड़ मारी, मेरी इज्जत नहीं करती है साहब। मानता हूँ मैं चौकीदारी का काम करता हूँ, लेकिन साहब इंसानियत के नाते मेरी इज्जत तो करनी चाहिए। उल्टा सीधा काम कराती मैं कभी मना नहीं करता हूँ, लेकिन सर आज तो हाथी पार कर दी, थप्पड़ मुझे मार दिया। अरे नहीं, तुम सही बोल रहे हो, इतने सालों से तुम हमारे यहाँ काम कर रहे हो और कभी कोई शिकायत नहीं आई। ऐसा कैसे कर सकती है वो? साहब आपके पिताजी थे ना, वो मेरी बहुत इज्जत किया करते थे, क्योंकि साहब मैं जब इतना बड़ा था ना तब से आपकी कंपनी में काम कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ। आशु साहब भी मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन साहब रिया मैडम ने थप्पड़ मार दिया। अब साहब मुझे काम नहीं करना, मेरा रिजाइन लेटर दे दीजिए। एक काम करो, तुम अभी थोड़ा शांत हो जाओ, और रिजाइन देने की क्या जरूरत है? सिर्फ रिया मैडम की ही तुम्हारी बॉस है क्या, और उन्हीं के लिए तुम काम करते हो? साहब वो रोज सुबह आती है, वहाँ भी उल्टा सीधा बोलती है। आज सुबह साहब मेरे पापा जी की तबीयत खराब है तो मम्मी का फ़ोन आया था, मैं बात करने के लिए थोड़ा दूर चला गया, उसमें साहब चिल्ला रही थी कि किसी से बात कर रहे हो। अब साहब मैं अपने यहाँ पे ड्यूटी तो मम्मी पापा के लिए कर रहा हूँ ना, मेरे बाबू जी की तबीयत खराब है तो उनसे बात तो करूँगा ना साहब। उसमें चिल्लाने लगी, कल भी सुबह आई थी साहब, उल्टा सीधा चिल्ला रही थी। तुम परेशान मत हो, मैं रिया से बात करता हूँ। और ये बताओ, अब मम्मी पापा की तबीयत ठीक है? साहब जाना था, आशु साहब कह रहे थे कि शाम को सैलरी दे देंगे। अच्छा, अभी सैलरी मिली नहीं तुम्हें? अभी सामने मिली, वो रिया मैडम ना होल्ड कर देती है सैलरी, वो बोलती है 7-8 दिन बाद तुमको सैलरी मिलेगी। ऐसा क्यों? सारे एम्प्लॉय की सैलरी मैं तो यहाँ से दे देता हूँ। साहब मुझे हर बार 8-10 दिन लेट ही मिलती है साहब। इस बार साहब थोड़ा ज़रूरी था, पापा जी की तबीयत खराब थी तो मैंने बोला मैडम जल्दी कर दी, तो साहब उल्टा सीधा बोलने लगी। अच्छा ठीक है, तुम आंसू से सैलरी ले लो, और तुम्हें अगर छुट्टी चाहिए तो तुम जा सकते हो, ठीक है? जी साहब। हाँ, बाकी मैं अभी रिया को समझाता हूँ। साहब मेरा नाम ना बताइएगा ना, फिर अरे नहीं गुस्सा नहीं, तुम्हारा नाम नहीं आएगा, तुम जाओ, ठीक है? लेकिन रिया ऐसे कैसे कर सकती है? ये तो इतना अच्छा एम्प्लॉय हमारे यहाँ, इतने टाइम से काम कर रहा है, कभी कोई शिकायत नहीं मिली। एक काम करता हूँ, रिया बुलाता हूँ।
हेलो, हाँ रिया, ऑफिस में आओ जरा। अभी तुरंत। सर आपने बुलाया था मुझे? हाँ रिया, वो जो अंकुर प्रोडक्शन वाली फाइल है वो कंप्लीट हो गई? हाँ सर, वो कंप्लीट करके मैंने कल ही उनको फॉरवर्ड भी कर दी थी। अच्छा, जी और सब बढ़िया चला ऑफिस में? सर, एकदम सब बढ़िया सर। ये एक काम था, ये मेरी गाड़ी की चाबी है। जी पार्किंग में मेरी गाड़ी खड़ी है, उसको ले जाके, मतलब पार्किंग में क्या, गेट के बाहर ही खड़ी है, उसको ले जाके पार्किंग में खड़ी कर देना। हाँ। और देखना अगर गंदी हो तो थोड़ा कपड़ा मार देना उसमें। सर कैसे मजाक कर रहे हैं आप? मैं गाड़ी कैसे क्लीन कर सकती हूँ और पार्क कैसे कर सकती हूँ सर? सर ये काम मेरा थोड़ी ना है। अरे इसमें कौन सा काम छोटा बड़ा थोड़ी ना होता है, गाड़ी तो पार्क करनी है, चला लेती हो ना? सर चला लेती हूँ, ठीक है। तो मैं पार्क कर आपके दो। यहाँ पे एज अ एम्प्लॉय काम करती हूँ सर। मैं आपकी ड्राइवर या फिर आपका वर्कर नहीं हूँ कि मैं आपकी गाड़ी साफ़ करूँगी या गाड़ी पार्क करूँगी जा करके। अच्छा जी तो यही सारी चीज़ें दूसरों के साथ भी करने से पहले सोचना चाहिए ना। सर मैंने किसके साथ क्या किया है? और सर ये काम मैं नहीं कर पाऊँगी, आप किसी और से बोल दीजिए प्लीज़। तो जो सिक्योरिटी गार्ड से तुम कराती हो वो क्या है? सिक्योरिटी गार्ड से? हाँ, वो तुम्हारा ये खाना लाना, पानी और चाय नाश्ता, इसलिए मैंने उसको रखा हुआ है क्या? सर मैंने सिर्फ एक बार उनसे खाना मंगवाया और एक मेरा पार्सल आ रहा था, इसलिए बोला उनको मैंने। एक कोल्ड ड्रिंक बार? के लिए बोला। जी एक बार? जी शायद तुम बोल रही हो कि पूरे कंपनी में कैमरे लगे हुए हैं और मैं यहाँ से देखता रहता हूँ। सर मुझे पता है, बट सर उनकी भी तो बदतमीज़ी होती है सर। यहाँ पे आप उनको सैलरी सर बैठने के लिए या घूमने फिरने के लिए नहीं देते हैं ना। मैं जब आती हूँ देखती हूँ वो बाहर कुर्सी पे नहीं होते, कहीं फ़ोन में बिजी होते, कभी कुछ करते रहते हैं। सर मैंने उनसे सिर्फ एक बार कोल्ड ड्रिंक मंगा लिया और खाने के लिए मंगा लिया, ऊपर से उन्होंने मेरे ऊपर कोल्ड ड्रिंक भी डाल दी थी। आपको पता है सर? सर गुस्सा किसको नहीं आएगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो तुम्हारे पर्सनल यूज़ के लिए मैंने रखा हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम वो तुम्हारे काम करते हुए दिखता है मुझे। सर बात पर्सनल यूज़ की नहीं है। अगर मैं आपके यहाँ पे एज अ एम्प्लॉय काम कर रही हूँ तो मैं उनको ये सारे काम बोल सकती हूँ तो सर। एज ए एम्प्लॉय काम कर रही हैं तो आप अपना काम करिए ना, दूसरों को ऑर्डर देने के लिए आपके पास वो नहीं है अथॉरिटी। सर ठीक है, मुझसे गलती हो गई। मैं गलती नहीं हो गई, वो बेचारा इतना सीधा साधा इंसान है, वो इतने टाइम से हमारे यहाँ काम कर रहा है, आपने उसको ऐसे ही बुला के थप्पड़ मार दिया और सुना दिया। सर उनका भी तो तरीका देखिए ना आप। वो बैठे बैठे नहीं मिलते, जब भी मैं आती हूँ वो मिलते ही नहीं है मुझे, कभी कुर्सी पे, कभी फ़ोन पे बिजी, कभी कहीं बिजी। तो ये गलत चीज़ है ना सर। मैं भी तो ऑफिस का ध्यान रखती हूँ सर। ये काम मेरा है और मैं अच्छे से देख रहा हूँ। अगर वो इतने टाइम से अगर कुछ भी गलत कर रहा होता ना तो अब तक इस ऑफिस में रहता ही नहीं, मैं उसे कब का निकाल दिया होता। और तुम्हें पता है 10 सालों से यहाँ काम कर रहा है। मेरे पिताजी यहाँ पे थे, उन्होंने उसको लाया था, और वो उसकी ईमानदारी ही है जो काम के प्रति, जो आज वो ऑफिस में टिका हुआ है। और तुम बोल रही हो कि वो काम चोरी कर रहा है? हो ही नहीं सकता। सर मुझसे गलती हो गई सर, मैं अभी जाकर उनको माफ़ी मांग लूँगी सर। बिल्कुल माफ़ी मांगना भी चाहिए। और एक काम और, जी। मैं कोई गाड़ी पार्किंग के लिए नहीं बोल रहा था, मैं बस तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। ये सारी चीज़ें करके ना किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। वो इंसान जो मेहनत करके अपने माँ बाप के लिए कमा रहा है, अगर वो घर ही नहीं जा पाएगा या उनके लिए पैसे ही नहीं दे पाएगा, तुम ये बताओ एम्प्लॉयज़ को सैलरी इतनी लेट क्यों मिलती है, 7-8 दिन? सर किसी भी एम्प्लॉय को नहीं मिलती है, वो बस मैं अंकुर भैया को थोड़ा गुस्से की वजह से लेट सैलरी देती हूँ। ये काम गलत है ना। सर मुझसे किसी से अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए ऐसे करोगी तुम? वो बंदा धूप में, तुम भी सोचो कि हम कंपनी में किसी भी एम्प्लॉय के, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो या कुछ भी हो, हम उनके प्रति भेदभाव नहीं करते हैं। सर बिल्कुल आप और तुम उनके साथ ऐसा करोगी तो सही है? वो धूप में, कड़ी धूप में बैठा रहता है। सर नहीं करूँगी आगे से, सॉरी सर। चलो ठीक है, ठीक है। सर गाड़ी नहीं, कोई बात नहीं, जाओ। सॉरी सर, थैंक यू। ठीक, उम्मीद करता हूँ इसको समझ में आ गया होगा। देखो आज भी कुर्सी खाली है, लेकिन परेशान मत हो, आज मैं उस पर गुस्सा बिल्कुल नहीं करूँगी, इवन सॉरी बोलूँगी, क्योंकि मुझे मेरी गलती का एहसास। मेम साहब मैं अपने काम से नहीं गया था, वो बड़े साहब ने बैग मंगाया था ना, उनका गाड़ी में रखा हुआ कोई था। बात नहीं, कोई बात नहीं। आज मैं आप पे गुस्सा नहीं करूँगी और आज मैं आपसे सॉरी बोलने आई हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ करिए, क्योंकि मैंने ये चीज़ महसूस करी है कि कॉल किसी का भी आ सकता है, हर किसी के माँ बाप है, हर किसी के पेरेंट्स हैं, और अगर आपने बात कर ही ली थी तो मुझे उस पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। नहीं मेम साहब आप सॉरी ना बोलिए। और मेम साहब माँ बाबूजी की कॉल आ गई तो मेम साहब उठाना ही पड़ेगा ना, और बाबूजी की तबीयत ना ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बस मेम साहब इसीलिए बात कर रहे थे। और मेम साहब बाकी दिन हम यहीं पे आपको मिलेंगे, और जो काम बता देते हैं, बड़े साहब हो गए, बड़े मालकिन हो गए, जो काम बता देते हैं तो काम से जाना पड़ता है। जैसे साहब कभी कभी खाना मंगा लेते हैं, कभी कहीं भेज देते, तो वही बस उसी काम से जाता हूँ। बाकी साहब मैं यहीं पर बैठा रहता हूँ। अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है,
सॉरी बोला ना रिया ने, और तुम्हारी सैलरी ना तुम्हें मिल जाएगी। मैंने कहा था ना आज शाम तक तुम्हें सैलरी दिला दूंगा। तुम्हारी सैलरी मिल जाएगी, और जो तुम्हारे बाबूजी के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे इलाज के लिए वो भी मैं दे दूंगा, ठीक है? हाँ, आप नहीं, मैं दूंगी। जो भी इलाज के लिए पैसा लगेगा मैं दूंगी। और मैं दिल से सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इतना बुरा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। पहले आपकी बात सुननी चाहिए थी, उसके बाद कुछ भी एक्शन लेना चाहिए था। और वो मेरा जो बदतमीजी करने का तरीका था, मुझे खुद में बहुत रिग्रेट फील हो रहा है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आपका जो भी इलाज में पैसा लगेगा मैं लगाऊंगी, और बिना हिचक के आप मुझे कॉल करके बताइएगा। मैम साहब वो ना, वो बाबूजी की थोड़ा तबीयत ज़्यादा ख़राब है, वो 2-4 दिन के लिए साहब गांव जाना पड़ेगा। तुम पूरे 1 हफ्ते के लिए चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम कोई दूसरा सिक्योरिटी गार्ड रख लेंगे जब तक आप नहीं आ रहे हैं तब तक, ठीक है? उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते घर हैं। में ना माता जी और बाबूजी हैं, और माता जी की थोड़ा उम्र ज़्यादा हो गई है तो उनका ध्यान रख नहीं पाएंगे। 1 हफ्ते में थोड़ा उनका देखभाल करके जैसे ठीक हो जाएंगे ना, फिर हम चले आएंगे। नहीं, हाँ, तुम बहुत आराम से अपने माँ बाप का इलाज कराओ, और जो भी ज़रूरत हो हम लोग को फ़ोन करना, तुरंत ला के देंगे, ठीक है? और इस एज में बहुत ज़रूरी है उनका ध्यान रखना, ठीक है? उनका ध्यान रखो और छुट्टी लो, आराम से आप घर जाओ, और जब वापस आना तो आप वापस से ज्वाइन कर लेना, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। अरे थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं, आपने हमारे ऊपर ऑलरेडी इतने सारे एहसान किए, तो इतना तो हम कर सकते हैं आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, चलिए आप।